नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे गुरु पर्वत पर बनने वाले चतुर्भुज पर। गुरु क्षेत्र आपको मालूम है, वो ये जो आपको गोला दिख रहा है ये गुरु क्षेत्र है। इसको गुरु पर्वत भी कहते हैं। किसी भी जातक की हथेली का अगर यह भाग काफ़ी उठा हुआ हो और संतुलित हो तो ऐसा व्यक्ति बृहस्पति प्रधान होता है और इस पर्वत की वजह से वो बहुत ज़्यादा यश, मान, सम्मान और उच्च पद की प्राप्ति करता है, ऐसा कहा जाता है और संभवतः ऐसा होता भी है। सबसे पहले गुरु क्षेत्र के बारे में हम जान लें। गुरु क्या है? गुरु देखिए, हमारे गुरु तो हैं ही हैं, साथ ही वो हमारे शिक्षा के, अच्छे संस्कार के, ज्ञान के, अच्छे पद के, शैक्षिक संस्थानों में उच्च पद के या शिक्षा से संबंधित सलाह देने वाले, और सलाह देने वाले कई तरह के लोग होते हैं। एडवोकेट होते हैं, ब्रोकर्स होते हैं, धन संबंधी सलाह है, वित्त संबंधी सलाह है, कानूनी सलाह है, बहुत सारे ज्ञान की आवश्यकता होती है। तो ऐसे लोग इन चीज़ों पर महारत हासिल करते हैं और लोग उनकी बातों को सुनने के लिए भी आते हैं। धार्मिक गुरु भी हो सकते हैं, धर्म के संस्थानों के मालिक हो सकते हैं, यानी मठाधीश हो सकते हैं, अच्छा राजनीतिज्ञ हो सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ज्ञान का जो प्रकाश है वो लोगों को विवश कर देता है कि लोग उनकी बातों को सुने और लोग खींचे चले आते हैं। जिस व्यक्ति के हाथ में बृहस्पति क्षेत्र उच्च हो उसमें बहुत अधिक महत्वाकांक्षा होती है, अभिमान, उत्साह और लोगों पर हुकूमत करने की ज़बरदस्त क्षमता होती है और नेतृत्व करने की क्षमता होती है। ऐसा व्यक्ति अहंकारी भी होता है। गुरु पर्वत का बहुत ज़्यादा विकसित होना व्यक्ति को अहंकारमय बना देता है। उसकी हर चीज़ पर उसका अहंकार प्रकट होता है और वह लोगों को अपने ज्ञान और अपने अहंकार से दबाने की कोशिश करता है। इसलिए इसका बहुत अधिक उठा होना और बहुत अधिक चपटा होना यह ठीक नहीं होता है व्यक्तित्व के विकास के लिए। किसी भी व्यक्ति के हाथ में अगर गुरु क्षेत्र बहुत चपटा होगा तो उसमें धार्मिक विश्वास, माता पिता या गुरुजनों के प्रति श्रद्धा नहीं होती। और यहीं पर अगर यह उचित मात्रा में अगर विकसित है तो धार्मिक विश्वास, प्रकृति प्रेमी, खुश मिजाज और थोड़ा तड़क भड़क के साथ दिखावे की भी उसमें गुण पाए जाते हैं। बहुत अधिक उन्नत होने पर ऐसा व्यक्ति अपनी झूठी शान और अहंकार को दिखाने वाला होता है और इन कार्यों के लिए वह धन भी खर्च करता है, अपव्यय करता है। दूसरों को झुकाने के लिए क्रूरता की हद को भी पार करता है ऐसा व्यक्ति। अहंकार भाव होने के कारण ऐसे व्यक्ति में ईर्ष्या, द्वेष, स्वार्थपरता और तमाम तरह के अवगुण भी विकसित हो जाते हैं। तो ये हमने गुरु से संबंधित आपको कुछ जानकारी दी आपके ज्ञान के लिए। आज हमारा चर्चा का विषय है कि गुरु जो यहाँ पर ये गुरु क्षेत्र है, यहाँ पर अगर किसी प्रकार का चतुर्भुज है तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए, अगर चतुर्भुज बिल्कुल क्लियर है, चतुर्भुज किसी भी तरह का बन सकता है। मैं आपको बताता हूँ, ये मैंने आपको चतुर्भुज बना के दिखाया। चतुर्भुज ऐसे भी बन सकता है, चतुर्भुज क्लियर ऐसे भी बन सकता है। जिन व्यक्तियों के हाथ में चतुर्भुज होता है वह बहुत संपन्न घराने में जन्म लेते हैं। उनका पालन पोषण बहुत अच्छी तरीके से होता है, बहुत सुख सुविधा से संपन्न भाव से होता है और उन्हें धन की कोई कमी महसूस नहीं हो पाती। इनके पूर्वजों के पास लैंडेड प्रॉपर्टी वगैरह भी होती है, ज़मीन जायदाद, मकान, वाहन ऐसे लोगों के पास मिलता ही मिलता है। अब ये चतुर्भुज क्या काम करेगा जब आप अपनी शिक्षा के लिए अग्रसर होंगे। देखिए, चतुर्भुज का एक सबसे बड़ा काम है किसी भी चीज़ को पैचअप करना, यानी कोई खराबी है तो उसको बना देना। कोई
गलत चीज़ है उसको सुधार देना। मगर यहाँ पर ऐसा कुछ गलत नज़र नहीं आ रहा, ये तो क्लियर क्षेत्र है और यहाँ पर चतुर्भुज होना, बृहस्पति के क्षेत्र पर चतुर्भुज होना, ये बहुत शुभ है और व्यक्ति को बहुत ज़्यादा प्रगति प्रदान करता है, बहुत उसको सम्मान दिलाता है, उसके हर कार्य को बहुत आसान बनाते हैं। ऐसा व्यक्ति अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे ढंग से पूर्ण करता है और किसी भी शैक्षिक संस्था में बहुत अच्छे पद पर पहुंचता है। अगर कोई व्यक्ति कानूनी पढ़ाई पढ़ता है तो कानून के क्षेत्र में बहुत अच्छा सलाहकार बनता है, बहुत अच्छा कार्य करता है। शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य करता है, धर्म के क्षेत्र में काम करता है, धार्मिक गतिविधियों में बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता है, मान सम्मान यश पाता ही पाता है। अब अगर यहाँ पर ये हमारा मंगल क्षेत्र है, निम्न मंगल, मंगल यानी हमारी ऊर्जा, और शरीर में ऊर्जा के लिए मंगल का होना बहुत अच्छा माना जाता है। यानी कि हमारे शरीर में अगर ऊर्जा नहीं होगी तो फिर हम कोई काम अच्छे तरीके से नहीं कर पाएंगे। ये निम्न मंगल का क्षेत्र है और यहीं पर ये उच्च मंगल का क्षेत्र है। यहाँ से हमको अपने कर्मों की गति को किस रूप में आगे बढ़ाना है और उसमें कितना संघर्ष करना है, और कोई भी चीज़ संघर्ष से ही प्राप्त होती है। अगर मंगल इस निम्न मंगल क्षेत्र से कोई रेखा ऐसे निकलती है तो ये दर्शाता है कि व्यक्ति अपने बलबूते पर अपनी मेहनत से अपने मंजिल को प्राप्त करेगा। और यहीं पर अगर ये क्षेत्र आता है और यहीं पर कोई ऐसा चतुर्भुज बन जाता है मंगल को लेकर के, तो ये व्यक्ति की प्रगति के साथ साथ उसकी जो संघर्ष की कहानी है उसको भी बयां करता है। यानी कि उसने जो भी मेहनत की है उसको उसने साकार भी किया है, और ऐसा व्यक्ति अपनी मेहनत से धन, यश, वाहन और कई सारी संपत्तियों का भी मालिक बनता है। अब कई चीज़ें हैं कि मान लीजिए किसी किसी की हाथ में ऐसे रेखाएं बनी हुई हैं और यहाँ पर ये कई चतुर्भुज बन जाते हैं। ये जाल नहीं है, ये चतुर्भुज है और ये क्लियर है। शनि की तरफ रेखाएं भी जा रही हैं, यानी कि आप अपने मानसिक, शारीरिक शनि की तरफ और बौद्धिक बृहस्पति, इन तीनों की क्षमता से अपने आप को इतना उच्च श्रेणी का बना लेते हैं कि आप किसी भी परिवेश में रहे हों, गरीबी की स्थिति से उठकर आप अमीरों की पंक्ति में खड़े हो जाते हैं। यह मान सम्मान, यश और आपकी प्रसिद्धि को दर्शाता है। अगर कुल मिला के ये क्लियर ऐसे चतुर्भुज बना हुआ है और ये रेखाएं आपकी कहीं टच नहीं कर रही हैं, तो ये आपके लिए बहुत उचित और बहुत उत्तम है। मंगल से रेखा अगर टच करती है तो ये आपकी संघर्ष को, आपकी मेहनत को दर्शाता है। किसी भी व्यक्ति के हाथों में अगर मंगल से निकलकर रेखा बृहस्पति की तरफ आती है तो वो उसकी मेहनत और कड़े संघर्ष को बताती है। अब यहाँ पर इन सारी स्थितियों के साथ साथ मैं आपको और एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जो हमारी कनिष्ठिका उंगली है, इसका इस गुरु पर्वत से, गुरु क्षेत्र से बहुत बड़ा संबंध है, क्योंकि बुध जो है हमारी बुद्धि का भी कारक है। अब बुध हमारे व्यापार का कारक है, बुध हमारे कागज़, कार्यवाही, पेपर वर्क आदि का भी कारक है, हमारी पढ़ाई का भी कारक है। बाल्यकाल से हम जो पढ़ते हैं वो बुध अगर हमारा नहीं सही होगा तो फिर पढ़ाई लिखाई में कहीं ना कहीं दिमागी असंतुलन पाया जाएगा, मन ना लगना, भटकना, इस तरह की चीज़ें होती हैं। अगर ये गुरु पर्वत सुव्यवस्थित हो, अच्छी ऊंचाई लिए हुए हो, सुडौल हो, साथ ही ये कनिष्ठिका उंगली का ये प्रथम पर्व यह अगर लंबा है, तो ऐसा व्यक्ति राजनीति में, धर्म के क्षेत्र में, लिखने पढ़ने, ग्रंथ लेखन, पाठ्य पुस्तक लेखन, इन सब चीज़ों में बहुत नाम पैदा करता है और सफलता प्राप्त करता है। अगर ये द्वितीय पर्व लंबा है तो व्यापारिक क्षेत्र में बहुत तरक्की करता है, बहुत सफल होगा। और अगर ये तृतीय पर्व अगर इसका लंबा होगा तो ऐसा व्यक्ति खाने पीने का बहुत शौकीन होगा, बहुत विलासी होगा
राजशाही रूप से ये अपनी विलासिता को दर्शाएगा और राजशाही खाने को तरजीह देता है। यानी कुल मिलाकर ऐसा व्यक्ति खाने पीने का राजशाही तरीके से रहन सहन को बहुत प्रेफर करता है। ये मैंने आज आपको गुरु पर्वत पर बनने वाले चतुर्भुज से क्या लाभ होंगे उसके संबंध में जानकारी दी। साथ ही मैंने क्या और संबंध हो सकते हैं, कैसा वो अपने जीवन में तरक्की कर सकता है, उसके बारे में भी बताया। आशा करता हूँ कि आपको मेरा आज का वीडियो बहुत उपयोगी लगेगा। आपको इससे निश्चित रूप से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आपको अपना हैंड एनालिसिस करने में काफ़ी मददगार भी होगा। हमारी वीडियो को निरंतर देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लें ताकि आपको पता चल जाए मेरी नई वीडियोस कब आने वाली हैं और आप उसका लाभ उठा सकें। बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।